आप सब लोगों ने अपनी जिंदगियों में एक चीज बहुत कॉमनली सुनी होगी, वो ये होगी कि ये मत करना, ये तुम बहुत बड़ी गलती करने वाले हो। आई एम श्योर ये सब ने सुना होगा मेरी जाने की। मैंने भी बहुत सुना, मुझे बहुत बोलेगा कि ये ना करना, गलती करने लगे। इनफैक्ट सबसे पहले तो मेरे वाले साहब ने मुझे बात बोली, एक्टिंग मत करना, बहुत बड़ी गलती करने लगे। क्योंकि हमारी जो फैमिली है, वो जो ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली होता है वो मैं। तो मेरे वाले साहब का वही कन्वेंशनल किस्म का एक माइंडसेट है जो कि हमारे शहर में बहुत ज़्यादा पाया जाता है कि उन्होंने लतीफ़ा से मतलब करना बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मैंने वो गलती करी, कराची आ गया, मैं लाहौर से हूँ, कराची आ गया। कराची आने के बाद जो हमारा सेट माइंडसेट है कि एक परमानेंट नौकरी होनी चाहिए जिसके अंदर एक परमानेंट अपना होनी चाहिए, अपनी पहली तारीख को अकाउंट होनी चाहिए, वो नौकरी हुई। एज ए लाइन प्रोड्यूसर एज ए वेरी रेप्यूटेड नेटवर्क ग्रेजुएशन करके रिलेटेड नौकरी मिली। फिर नौकरी में मजा नहीं आ रहा तो नौकरी छोड़ने के बारे में सोचा। इससे सबने बोला कि ये मत करना, बहुत गलती करने लगे। मैंने वो गलती की, फिर एक्टिंग में आ गए। सोचा कि यार एक्टिंग करते हैं, लेकिन एक्टिंग में उस वक्त इतना बड़ा एक स्टीरियोटाइप था कि मैंने इस साइड पे देखा कि जी एक लंबी क्यों लगी है, सब हीरो बनना चाहते हैं, और इस साइड पे सिर्फ विलेन, यानी कि व्हाइट और ब्लैक ही था मेरे पास, कुछ ग्रे एरिया भी नहीं था। तो मैंने कहा चलो कुछ ग्रे एरिया क्रिएट करते हैं, क्योंकि वहाँ पे तो सिर्फ पप्पू जिनके फ्लोई बाल हों, नीली नीली आंखें हों, ठीक है, वो चलेंगे, वो तो नहीं है हम, और बिल्कुल विलेन भी नहीं हूँ मैं। ये मैंने अपने आप को बोला। मैंने फिर सोचा, मैंने कहा चलो एक ग्रे एरिया क्रिएट करते हैं या इंट्रोड्यूस करते हैं। जब वो करने के लिए तो फिर पूरी इंडस्ट्री ने, मेरे सारे मेंटोर्स ने बोला ये क्या कर रहे हो, आप भी गलती करोगे, ये करोगे। लेकिन कर लिया। अब हीरो और विलेन के अंदर फर्क क्या होता है? फर्क ये होता है कि हीरो के लिए आप बहुत सारे इमोशंस फील करते हैं, ठीक है ना, आपको बहुत प्यार आता है, बहुत अच्छा लगता है। विलेन आपको बहुत बुरा लगता है, यानी कि दोनों के लिए आप एक सेट ऑफ इमोशंस ही फील करते हैं। लेकिन एंटी हीरो जो होता है उसके लिए आप दोनों चीजें फील करते हैं। फिर वो चीज इंट्रोड्यूस हुई और उसका इफेक्ट ये हुआ कि अब जितने लंबी चौड़ी क्यू थी ना हीरोज की, वो अब सारे इधर आ रहे, सब अब एंटी हीरो बनना चाहते हैं। तो कोई करे, कहने का मकसद ये कि गलती करने से घबराएं नहीं। गलती करना एक बहुत खूबसूरत चीज है अगर उसको आप सही तरीके से समझें। सक्सेस बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा लगता है, सक्सेसफुल होना अच्छा लगता है, लेकिन आप सक्सेस से सीखते नहीं, आप आपकी गलती नहीं सिखाती। मुझे मेरी गलती ने सिखाया। ये बहुत हाई टाइड पे चल रहा था, मनमाया आया हुआ था, बहुत हिट था, ठीक है, बहुत ज्यादा एक अच्छी बज़ थी, तो मैं बहुत ही ना एक एरोगेंस में था, मेरा तो सीन है, ठीक है, रंगरेजा हिट हो जाएगी, और फिर रंगरेजा फ्लॉप हो, बुरे तरीके से फ्लॉप हो, ठीक है। सीखा उससे, और सीखा ये कि आइंदा जब किसी और की फिल्म फ्लॉप होगी ना, तो उसके ऊपर हंसना नहीं है, बल्कि इसी चीज को फील करना है जो अभी मैंने फील किया अपनी फिल्म के फ्लॉप होने में। तो इससे क्या हुआ कि आई बिकेम मोर एम्पैथेटिक टुवर्ड्स ऑल माय कलीग्स, टुवर्ड्स ऑल माय फेलो एक्टर्स, टुवर्ड्स ऑल माय फेलो क्रू, डायरेक्टर्स, एवरीवन। एम्पैथी है मेरे अंदर। उस एक गलती के सही करने से, उसको सीखने से मैं एम्पैथेटिक हूं। अब क्या होता है, अब कोई फिल्म फ्लॉप होती है किसी की, या फिर मेरा कोई ड्रामा अगर फ्लॉप हो जाए, तो मैं किसी को जज नहीं करता। मैं नहीं कहता हाँ, देखा ये तो डिजर्व करता था, नहीं, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है, उतनी ही मेहनत मैं करता हूँ, और जब मेरी कोई चीज नहीं सक्सेसफुल होती तो मुझे भी उतना ही दर्द होता है, उतना ही दुख होता है।
उतना उस बंदे को बोलो। और एम्पैथी की इस वक्त हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत जरूरत है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब, इंक्लूडिंग मी, हम कहीं ना कहीं इंटाइटल हो जाते हैं कि हाँ हमें तो सब पता है, हम तो सब जानते हैं, हम ही सही हैं, वो जो दूसरा है वही गलत है। और स्पेशली इन दिस एज ऑफ सोशल मीडिया, जहाँ पे कुछ भी किसी भी तरीके से पेश कर दिया जाए, हम फौरन जज कर रहे हैं। सवाल है हम लोग जज करने के, वैसे तो ये फौरन जज कर रहे हैं। अगर आप एम्पैथेटिक होंगे, अगर आपको लिहाज होगा, एहसास होगा, आप जज करने से पहले सिर्फ सोच लेंगे, यार हो सकता है कि कुछ हुआ हो सकता है उसकी मजबूरी हो। आप डायरेक्टली फैसला नहीं सुना देंगे। और इस तरह हमने कई वाकयात देखे हैं अपनी सोसाइटी के अंदर, चाहे वो किसी भी तरीके से रिलेटेड हो, आई डोंट वांट नेम इट, चाहे पॉलिटिकल हो, रिलीजियस हो, ठीक है, या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो, हम बहुत जल्दी जज करके फैसला सुना देंगे। देख देख के जहाँ जा रहा है उसको ट्राई करते हैं। इससे बेहतर है कि एक दफा पहले हम सोच लें, थोड़े से एम्पैथेटिक हो जाए, थोड़ी सी छोटी गलती कर लें जिसकी वजह से हमारे अंदर कोई एम्पैथी आ जाए। सो एम्पैथेटिक होना बहुत जरूरी है, गलती करना बहुत जरूरी है। गलती करने से घबराएं मत। हम लोग घबराते हैं क्यों? क्योंकि हमारी सोसाइटी को इस तरीके से कंडीशन किया गया है, हम लोग को इस तरीके से कंडीशन किया गया है कि भाई ये ना करना। मेरे वक्त में जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, मैंने लिबरल आर्ट्स के अंदर अपनी ग्रेजुएशन की है, नेटिव फिल्म एंड टेलीविजन मेरे मेजर सब्जेक्ट्स थे और माइनर्स थे वो जर्नलिज्म। मेरे वक्त में इसको डिग्री कंसिडर भी नहीं किया जाता। मतलब कि मेरे फैमिली वाले कहते थे बीबीए नहीं कर रहे तुम, आई मीन और क्या था, इसी तरह बीएससी वगैरह चीजें ये नहीं कर रहे तुम। मैंने कहा जी नहीं, मैं लिबरल आर्ट्स कर रहा हूँ। वो क्या होता है? मैंने कहा जी थिएटर फिल्म एंड टेलीविजन मेरे मेजर सब्जेक्ट्स हैं, माइनर जर्नलिज्म। ओ मराठी बन रहे हो? मैंने कहा जी नहीं, मराठी तो नहीं, काम कर रहा हूँ। कट शॉर्ट 5-6 साल बाद वही जो लोग मराठी कहते थे मुझे, आज वही लोग मेरे साथ सेल्फी खिंचाते हैं। तो इसीलिए गलती नहीं कर सकता। इसीलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूं गलती करने से घबराएं मत, क्योंकि गलती करने के लिए एक बहुत बड़ा जिगरा चाहिए होता है, आपको दलेर होना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो गलती भी आप ही की होती है और गलती करने में बहुत बड़ा रिस्क होता है, बहुत बड़ा। सेफ प्ले करेंगे, मेडियोक्रिटी में रह जाएंगे, जिंदगी तो गुजार ही लेंगे, लेकिन अगर एक्सेल करना है, अगर इस तरह जाना है कि जाने के बाद आप कुछ याद रह जाए, वैसे तो कोई भी नहीं किसी को याद रखता, लेकिन फिर भी कुछ याद रह जाए, तो रिस्क उठाना पड़ेगा। जितने भी बड़े लोग हैं, किसी की भी मिसाल ले लें, जितने भी बड़े लोग, कोई भी अपने कंफर्ट जोन में रहते हुए सक्सेसफुल नहीं हुआ। हर कोई अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकला है, उसने रिस्क उठाया है। उसको भी लोगों ने कहा है कि बहुत बड़ी गलती करने लगे, चाहे वो बिल गेट्स हो, इलॉन मस्क हो, कोई भी नाम उठा के देख ले, सबकी हिस्ट्री में यही चीज कॉमन है कि सब ने रिस्क लिया है, सब ने गलतियां की हैं। और ये जो हमारी सोसाइटी का एक और बड़ा सेट पैटर्न है कि जैसे आजकल एक एड बड़ा हिट हुआ है कि दूसरे में दुम तीसरे में गुम पोयो ऑयल, है ना? वो बड़ा हिट हुआ। उसी तरीके का एक हमारी सोसाइटी का भी माइंडसेट है, ठीक है ना? कि पहले आपने सेटल होना है, कमाना शुरू करना है, ठीक है, फिर आपने फटाफट शादी कर लेनी, बच्चे पैदा करने, बच्चे पालने के बाद फिर आपने अल्लाह को प्यारे हो जाना इवेंचुअली। जरूरी नहीं है कि सब इसी टेम्पलेट को फॉलो करें, और अगर आप फॉलो नहीं कर रहे, आप कुछ गलत नहीं कर रहे। हाँ, जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा उनके लिए शायद हो सकता है गलती हो, लेकिन अगर आप ये कर रहे हैं, आप कुछ गलत नहीं कर रहे, आप सही कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने आप की आवाज सुन रहे हैं, अपनी आप की मर्जी पे चल रहे हैं, और इसमें कुछ गलती नहीं है। अगर टाइम लगता है, टाइम लगाएं। कंसिस्टेंसी ही रिवॉर्डिंग है, रिस्क टेकर्स ही रिवॉर्डिंग है। आप सिंपल सिक्योर तरीके से खेलेंगे, कभी भी नहीं सक्सेसफुल होंगे। सो इसीलिए सक्सेसफुल होने के लिए गलती करने से मत घबराएं, गलती करें, उससे सीखें, अपने आप के अंदर रिफ्लेक्ट करें, वो बहुत जरूरी है। मैं इस तरह करता हूं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को एक छोटी सी एग्जाम्पल देता हूं। अभी जो रिसेंटली फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जाट, जो कितनी सक्सेसफुल हुई है माशाल्लाह से, आपको क्या लगता है? एक पंजाबी फिल्म
ठीक है। पाकिस्तानी मार्केट, पाकिस्तानी सिनेमा की मार्केट इस वक्त मैक्सिमम ठीक है, कहते हैं कि जी 8 करोड़ की फिल्म बनाए, क्योंकि इस वक्त इतने ज़्यादा स्क्रीन्स नहीं हैं, इतने ज़्यादा सिनेमाज नहीं हैं, तो जो पॉकेट है इस वक्त, ठीक है, वो समवॉट 20-25 करोड़ की ही मार्केट है इस वक्त। तो इसके अंदर आप प्रोडक्ट 8 करोड़ का बनाएं, ठीक है, ताकि उसके बाद आप थोड़ा सा प्रॉफिट कमा सकें। सिंपल इकोनॉमिक्स है। अब उस मार्केट के अंदर रहते हुए एक प्रोड्यूसर ने और एक डायरेक्टर ने ये फैसला किया कि जी हम 50 करोड़ की फिल्म बनाएंगे पाकिस्तान में, हम 50 करोड़ की फिल्म बनाएंगे और वो भी पंजाबी में बनाएंगे। यानी कि ये पंजाबी फिल्म एक रीजनल फिल्म कंसिडर होती है, मेन स्ट्रीम फिल्म नहीं कंसिडर होती है आपकी। पंजाबी में बनाएंगे और मतलब कि बाहर से टीम बुलाएंगे और लेविश किस्म के हम सेट्स रखेंगे, ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से बनाएंगे। एक एक बंदे ने, जिसको मैं जानता हूं इंडस्ट्री के अंदर, इंडस्ट्री से बाहर, हर एक ने कहा था कि ये तुम लोग बहुत बड़ी गलती करने लगे हो, इतने की तो मार्केट ही नहीं है, इतने का नहीं। वो सही कह रहे थे, वो अपनी तरफ से गलत नहीं कह रहे थे, आउट ऑफ कंसर्न कह रहे थे। लेकिन एक एक बंदे ने ये कहा था ये तो फ्लॉप हो जाएगी, ठीक है ना। बड़े लोगों ने फिगर्स भी लगाए थे कि 20 करोड़ में पैक हो जाएगी, 75 करोड़ में पैक हो जाएगी। जब मौला जट ने 100 करोड़ क्लब टच किया, मुझे जितना याद है, जितने लोग थे इंडस्ट्री के, जो लोग कहते थे ना कि बहुत बड़ी गलती करने लगे हो, सबके फोन आए, सबने कहा देखा मैंने कहा था ना 100 करोड़ करेगी ये फिल्म। कहने का मकसद ये कि जितनी भी ग्रेटनेस अगर आपने अचीव करनी है, और मेरे ख्याल से मेडियोक्रिटी में रहने का क्या मजा है, कुछ भी नहीं। काम करें, सिंपल पैसे कमाएं, घर जाएं, इसमें क्या है, कुछ एक्सेल कर लें। और एक्सेल करने का मतलब यही नहीं कि सिर्फ आप इंडिपेंडेंटली ही, इंडिविजुअली ही मैं एक्सेल करूं तो ही वो सक्सेस है, नहीं। सक्सेस का सबसे बड़ा क्राइटेरिया क्या है कि आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं, ठीक है, उनको भी आपसे फायदा हो, वो भी आपके साथ साथ आपकी जर्नी में सक्सेस या मिस्टेक्स या फिर रिस्क्स उठा रहे हों, कर रहे हों, एक अच्छी जर्नी, बोरिंग जर्नी ना हो। दैट्स द होल आइडिया, दैट्स द आइडिया दैट आई थ्राइव फॉर, दैट आई लुक फॉर। कि अगर मैंने कल को मैं जब चला जाऊंगा तो एटलीस्ट मैं ये चाहता हूं कि लोगों को बेशक मेरा नाम ना याद हो, लोगों को ये ना पता हो कि ओ मिर्जा गौहर पास्ट अवे, नहीं। आई वॉन्ट कि लोगों को ये याद हो कि हाँ यार वो माखा नथ, ठीक है, वो मिकाइल फ्रॉम 1 माइल, मैं अपने काम से याद जाना चाहूँ, मैं अपने काम से याद रखा जाऊँ, ठीक है। रात दिन के मैं अपने नाम से, उसमें क्या रखा हुआ है, बोरिंग है वो। तो इसीलिए आपको रिस्क उठाना है, कहीं ना कहीं मिस्टेक करने से घबराना नहीं, गलती करने से घबराना नहीं। सब लोग डराएंगे, सब लोग धमकाएंगे, सब लोग ये बोलेंगे ये ना करो, गलती क्या करो, डराएंगे, डर भी लगता है, रिपकशंस भी आते हैं, ठीक है, रिपकशंस भी फेस करने पड़ते हैं, लेकिन वो दिलेर आदमी ही होगा जो वो सारी चीजें फेस करेगा और उसके बावजूद वो चलता जाएगा। और एक बात, मेरी बात याद रखें, मैं फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस आई एम सेइंग दिस, अगर आपकी नीयत साफ है, और ये मैं कोई फिलोसॉफिकल बात नहीं कर रहा, अगर आपकी नीयत साफ है, ठीक है, आप कंसिस्टेंट है, परसिस्टेंट है, बेशक डिसिप्लिन नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट हैं, आपको दुनिया की कोई ताकत आपका रास्ता नहीं रोक सकती, चाहे आप किसी भी फील्ड से। क्योंकि एक बात का तवक्कल बहुत सिंपल है, एक बात का तवक्कल बहुत सिंपल है, और वो ये है कि इज्जत और जिल्लत अल्लाह ताला ने अपने हाथ में रखी हुई है, तो किसी इंसान ने नहीं देनी, आपको अल्लाह नहीं देनी। और अल्लाह ताला रिवॉर्ड सिर्फ नीयतों को देता है। अगर आपकी साफ नीयत है, अच्छी नीयत है, परसिस्टेंट है और कंसिस्टेंट है आप, ठीक है, आपको कोई नहीं रोक सकता। सो मैं अपनी स्पीच अब सिर्फ ये कहकर कंक्लूड करूंगा, गलती करने से मत घबराएं, गलतियां करें, सीखें, एम्पैथेटिक हों, ठीक है, अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए एम्पैथेटिक। हमारी सोसाइटी में इस वक्त एम्पैथी मुझे नजर नहीं आती, हमारी सोसाइटी में एम्पैथी की बहुत ज़रूरत है, एम्पैथ्स की बहुत ज़रूरत है इस वक्त। सो प्लीज़ गलतियां करें, सीखें, एम्पैथी रखें, जज मत करें, फैसला मत सुनाएं, कंसिस्टेंट रहें, परसिस्टेंट रहें। अल्लाह ताला आप लोगों को ज़रूर रिवॉर्ड करेगा, आप लोगों की नीयतों का ज़रूर फल देगा। थैंक यू सो मच, इट वॉज लवली।